बांग्लादेश और श्रीलंका की मैच को लेकर आपका क्या कहना है? दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक हिस्सा मानता है कि जो शाकिब अल हसन है उनका ये डिसीजन बिल्कुल गलत था, और एक हिस्सा ये मानता है कि बिल्कुल भाई सही किया है, जो रूल्स है उन्हीं रूल्स को अप्लाई किया है, जो क्रिकेट की दुनिया के रूल्स बनाए हुए हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो किया है, अपने घर से कोई रूल तो नहीं लेकर आया है। वैसे ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर को टाइम आउट पे वापस जाना पड़ रहा है, और मैथ्यूज़ की 36 साल के इस कैरियर का ये पहला ऐसा मैच था, और इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया का भी एक ऐसी हिस्टोरिकल मैच था कि जिसमें एक प्लेयर को इस चीज़ के ऊपर वापस पवेलियन भेजा गया। हालांकि अब बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच को लेकर कई सारे जो अलग अलग जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, पोपट लाल हैं, वो सब अपना अपना रवैया और अपना अपना तरीका यहाँ पे अख्तियार कर कर अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि रूल्स इज़ रूल। भैया ये रूल सबके लिए है। अगर ये रूल बांग्लादेश के लिए है तो ऑब्वियसली ये रूल इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, नीदरलैंड के लिए, सबके लिए रूल है। और ये रूल ऑलरेडी फ्रेम कर किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये रूल कोई घर से बना के लाया है। हाँ, आप एक चीज़ मान सकते हैं कि एक बहुत पुराना अच्छा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर था, उसके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। जब अपील की थी उसके बाद उसने जो बांग्लादेश टीम के कैप्टन है उनसे जाकर बातचीत की, उनको अपनी बात को एक्सप्लेन किया। हेलमेट टूटने की वजह से कुछ समय जो है वो शायद ज़्यादा हो गया, और जो वहाँ पर एक रवैया एज ए कैप्टन को अख्तियार करना चाहिए था वो साकिब ने किया या नहीं किया, वो आप लोगों ने जवाब देना है। लेकिन हर टीम के एक कैप्टन का सबसे पहला फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि वो अपनी टीम को जिताने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करे जो उससे हो सकती है। एक तो वर्ल्ड कप की सीरीज़ है, और इस सीरीज़ के अंदर मुझे लगता है कि जो शाकिब ने एक वो स्टेप लिया है शायद वो उनके लिए बेहतर साबित हो सकता था। अगर वो वहाँ पर उस अपील को रिजेक्ट कर देते तो शायद मैच फिक्सिंग या फिर पूरा बांग्लादेश ये कहता कि जनाब इन्होंने बहुत गलत किया, ऐसे समय में ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, कौन से वो हमारे रिश्तेदार थे, हमें कौन से उनसे रिश्तेदारी करनी थी, हम तो वहाँ पे मैच में अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने गए थे, हमें तो खेलना है। और अगर हम अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं बट एटलीस्ट कुछ अच्छे डिसीजंस तो ले लें जिसकी वजह से हमारी टीम का नाम जिंदा रहे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एज ए कैप्टन वो डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत टफ था, लेकिन जो भी लिया उन्होंने वो सही लिया, क्योंकि ऐसा कोई रूल था नहीं कि जो साकिब ने अपने पास से बनाकर लाया हो और एम्पायर के सामने रखा हो कि सर आप इसे अप्रूव कर दें। ये ऑलरेडी क्रिकेट की दुनिया का एक रूल है जिसे सारी टीम्स फॉलो करती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे फॉलो करता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इसे फॉलो करता है। तो अगर इस रूल को फॉलो किया गया है वहाँ पे तो उसमें बुराई ही क्या है? क्या एक प्लेयर अपने रूल को फॉलो नहीं कर सकता है? अगर रूल फॉलो करने के लिए नहीं है तो रूल को बनाने का मकसद क्या है? अब कुछ लोग यहाँ पर आके ये कहेंगे कि जनाब जीत है या हार है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इज्जत मान सम्मान दिल में होता है, लेकिन जब आप क्रिकेट की दुनिया में ग्राउंड पे होते हैं तो आपको रूल 1 को फॉलो करना है, और रूल 2 ये है कि अगर आप रूल 1 को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप गलत हैं। तो इसलिए 2 या 1 आपके ही हक में है। तो वहाँ पे जो बांग्लादेश के कैप्टन ने एक डिसीजन लिया वो ठीक लिया। अगर श्रीलंका की टीम होती, इंडिया की टीम होती, पाकिस्तान की टीम होती, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम होती, उनके पास भी ऐसे समय में एक ये डिसीजन होता तो शायद वो भी ये डिसीजन लेते। हाँ, वो अलग बात है कि आप बहुत बड़ा दिल रख कर बोले नहीं भैया नहीं खेल लो, चलो खेल लो, और बाद में मैथ्यू 100 की जगह 150 लगा दे आपके खिलाफ, वो एक अलग बात है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप खेल लो। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल कैप्टन के ओहदे से आपको वहाँ पे ये डिसीजन लेना है। और वैसे भी अगर आप ये डिसीजन क्रिकेट की दुनिया का एक रूल को फॉलो करके ले रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। या तो रूल नहीं होना चाहिए रूलिंग बुक के अंदर, अगर रूलिंग बुक के अंदर एक रूल है तो उस रूल को फॉलो करना लाजिम है। अब कितने सारे ऐसे रूल्स हैं जो हम लोगों को भी नहीं मालूम, आप लोगों को भी नहीं मालूम, या क्या कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिसकी वजह से एक प्लेयर को आउट करार दिया जा सकता है। अगर आप उन तमाम रूल्स को ख़त्म कर दें तो फिर वहाँ पे रहता क्या है? क्रिकेट में कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए रूल इज़ रूल, और अगर साकिब ने उस रूल को फॉलो किया तो उसने कुछ गलत नहीं किया। अब दुनिया का एक हिस्सा कहता है जनाब ये नहीं करना चाहिए था। एक ऐसा प्लेयर जिसका एक बहुत बड़ा मान सम्मान, जिसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, डिग्निटी, ओहदा, एक अपना इज्जत, तो वो सब चीज़ें ठीक हैं, किसी हद तक मानता हूँ मैं। लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड पे इन सब चीज़ों को नहीं रखा जाता है। रोमांस, इमोशंस, ये सब चीज़ें नहीं होती। क्रिकेट में होता है हाउ इज़ द जोश, जोश इज़ हाई।
ये क्रिकेट की दुनिया का फर्स्ट रूल है जिसे फॉलो किया जाता है। जब एक प्लेयर अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राउंड पे आता है तो वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी टीम को जिताने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करता है जिस मुमकिन कोशिश से वो अपनी टीम का दिल जीत सकता है और अपनी ऑडियंस का। शायद कल साकिब अगर ये वाला स्टेप ना लेते, ये वाला डिसीजन ना लेते, तो शायद आज बांग्लादेश में उनके पुतले भी फूंक दिए जाते। शायद बांग्लादेश क्रिकेट आज उन्हें इग्नोर कर देता। शायद कल उनके खिलाफ वहाँ पे मीम्स एंड ट्रोल्स होना शुरू हो जाते। तो इसलिए एक कैप्टन जब भी कोई डिसीजन लेता है वो सोच समझ के लेता है। हम लोग यहाँ पे बैठकर फालतू की बहुत ज़्यादा बकवास कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें नहीं मालूम होता है कि एक प्लेयर के लिए कितना डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ऐसे वक्त के बीच में। और अगर कोई रूल को फॉलो कर रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है, वो अपने प्रोटोकॉल को मेंटेन कर कर एक सही रूल की कदर कर रहा है, इज्जत कर रहा है और अपना मान सम्मान को बरकरार रख रहा है। मैथ्यूज़ के साथ जो हुआ वो क्रिकेट की दुनिया में मुझे लगता है पहली बार हुआ। ये इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में इस तरीके से एक प्लेयर को वापस भेजा गया और इतने बड़े एक्सपीरियंस वाले प्लेयर को वापस भेजा गया और इस तरीके से दिल टूट कर वो वापस गए। शायद कहीं ना कहीं वो भी सही नहीं था, मौका मिलना चाहिए था। अपील की थी लेकिन लास्ट में अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है और टीम ने अगर वहाँ पे अपील की है तो वो अपनी अपील को रिव्यू में नहीं लेना चाहेंगे, वो अपनी अपील को अपील के तौर के ऊपर रखना चाहेंगे। तो क्रिकेट में छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती हैं। अभी कंट्रोवर्सीज बनाना या इसके ऊपर टिप्पणी करके चंद व्यूज़ कमाना वो एक अलग बात है। खुद को बहुत अच्छा साबित करार देना और इमोशंस और जज्बात के साथ ऑडियंस के दिलों के अंदर खेलना वो एक अलग बात है। अब मैं खेलना शुरू कर दूं आपकी जज्बात के साथ, आपके इमोशंस के साथ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं सच कहूं और मैं हक की बात कहूं तो वो गलत बात है। अब डिसीजन आप लोगों ने लेना है कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, क्या साकिब ने सही किया गलत किया, ये सब डिपेंड आप पे करता है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई उसने ठीक किया। वो एक कैप्टन है, उसे अपनी टीम का मान सम्मान रखना है। उसने रूल को फॉलो किया है, रूल को फॉलो करना गलत नहीं है। अगर क्रिकेट को ये दुनिया में ये रूल नहीं होता और वो अपने घर से इस रूल को एक थाली में परोस कर लाता तो शायद इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। और वहाँ पे इतनी बड़ी टेक्निकल टीम, इतना बड़ा क्राउड, अंपायर, थर्ड अंपायर, क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उनके सामने अगर ये सब चीज़ें हुई हैं तो शायद गलत नहीं हुई हैं। और अगर गलत होती तो वो चीज़ें वहाँ पे मुमकिन ना होती। तो आप समझ सकते हैं कि वो सब चीज़ें ठीक हुई हैं एज़ पर क्रिकेट रूल, और अगर रूल के मुताबिक हुआ है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिलहाल आप अपनी राय ज़रूर दें। और एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।